गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12 पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आपका ले रखा है दूध रसायन। इस पार्ट पर आज अपना 16वां वीडियो लेक्चर है, जिसमें अपन डिस्कशन करेंगे दूध प्रोडक्ट के अंतर्गत दही। दही क्या होता है और दही किस प्रकार से बनाया जाता है, दही के क्या गुणधर्म होते हैं, काफी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आप जनरली जानते हैं कि दूध पर आधारित 12-13 वीडियो लेक्चर पर आपको सारे दूध की प्रॉपर्टी, दूध के सामान्य गुणधर्म, काफी चीजों को आपको सामने डिस्कशन करके पेश किया था। अब हम देख रहे हैं वो दूध के प्रोडक्ट, दूध के अलग अलग प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट हैं, उनको अपने कंसीडर कर रहे हैं। जिसमें फर्स्ट आपने कंसिडर किया था खीस। खीस क्या होता है, खीस की क्या प्रॉपर्टी है उसको देखा, फिर क्रीम, फिर बाद में मक्खन, घी, 4 प्रोडक्ट के बारे में आपने स्पीक कर रखे हैं। आज 5वें प्रोडक्ट के रूप में आपके सामने दही पेश हो रहा है। दही के क्या सामान्य गुणधर्म होते हैं और क्या प्रॉपर्टी है उसको देखिए। दही किसे कहते हैं? वैसे हम सब जानते हैं कि दही क्या है, एक प्रकार का दूध का किण्वित रूप है। दूध का किण्वित रूप क्या है? दही। और दही को जनरली हम सब आसपास यूज भी करते हैं, उसके बाद विस्तार से जानते भी हैं। इस बात हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। देखिए, दही एक किण्वित दूध पदार्थ है जो दूध को गर्म करने के बाद 21 डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा करके उसमें उचित मात्रा में जामुन मिलाया जाता है। मिलाने के पश्चात 8 से 10 घंटों के बाद में इन्वोकेशन विधि के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। इन्वोकेशन प्रोसेस के माध्यम से दूध से दही में कन्वर्ट होने का प्रोसेस दर्शाया गया है। तो जनरली आप जानते हैं, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, दूध लेते हैं अपन। दूध दिया था शुद्ध तथा स्वस्थ और अच्छे दूध की सेलेक्टिविटी करते हैं। फिर दूध को क्या कहते हैं, 70 से 72 डिग्री टेम्परेचर तक 10 मिनट तक क्या कहते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में उसको ठंडा करते हैं और 21 डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा करके उसमें उचित मात्रा में क्या मिलाते हैं, जामुन। जामुन से आपका यहाँ पे क्या तात्पर्य, अपन सामान्य भाषा में कहते हैं उसमें क्या देते हैं, मेलवन मिलावन। मेलवन का मतलब या आवन भी कहते हैं सामान्य भाषा में। अपन साथ मिलाते हैं या दही मिलाते हैं या उसमें नींबू की कुछ बूंदे डालते हैं, जिससे दही दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट होता हुआ देखा जाता है। और फिर बाद में उसको रख देते हैं 7-8 घंटे के लिए और अपने आप दही प्राप्त हो जाता है। दही के संघनन की बात करें तो बेसिकली दही में पानी, वसा, दुग्धमय पदार्थ, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, कैल्शियम, फास्फोरस, दूध अम्लता सभी तत्व अलग अलग मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में भी आपको ज्ञान होना नेसेसरी। दही में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो साधारण दूध में होते हैं। केवल अंतर इतना आता है कि दूध में वो पानी की मात्रा दूध की अपेक्षा कम हो जाती है, साथ ही अम्लता की मात्रा काफी बढ़ जाती है। इसमें पानी का दुग्धमय पदार्थ है, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी दूध की तुलना में क्या होती है, कम हो जाती है। परंतु अम्लता की बात करें तो दही में अम्लता क्या होती है, बढ़ जाती है। पानी की बात करें तो 84 से 88% पानी होता है दही में। वसा 5 से 7%, दुग्धमय पदार्थ 4 से 5%, प्रोटीन 3 से 3.5% के आसपास, खनिज पदार्थ 0.5 से 0.6 के आसपास, कैल्शियम 0.11 से 0.12, फास्फोरस 0.09 से 1% के आसपास और अम्लता होती है वो 0.7 से 0.8 के मध्य अम्लता देखी जाती है। तो इस प्रकार से दूध में अधिक अम्लता दही में अधिक अम्लता बढ़ेगी, दही क्या खराब हो जाएगा और खटास ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। और फिर बाद में उसको अपन यूज करते हैं तो फिर आपके पेट में भी, उधर कुआ में भी जाके वो क्या करेगा, जलन उत्पन्न करेगा। अलग अलग प्रकार के ऐसे एसिडिटी होने की संभावना भी रहती है।
तो बेसिकली आप जानते हैं कि दही में नॉर्मल रेंज के बीच में आपकी अम्लता भी होनी चाहिए, ज़्यादा अम्लता भी आपके लिए क्या है, नुकसान है। तो हमेशा आप जामुन मिलाते हो उसकी क्वांटिटी को ध्यान रखें, कितना मात्रा मिलाना है, क्या मिलाना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित रूप से उसमें पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं कि मतलब एक लीटर तो दूध है और उसमें 3 लीटर जामुन मिला दो, छाछ मिला देते हैं और फिर कहते हैं कि दही बन जाएगा, तो फिर बाद में दही तो बन जाएगा, उसका दूध तो फटना ही है, परंतु उसका कोई टेस्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो फिर खाने लायक नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं दही बनाने की विधियाँ। एक तो आती है देसी विधि और एक आती है वैज्ञानिक विधि। देसी विधि जो अपना घरों पे अपनाई जाती है और अपन दैनिक जीवन में अपने काम में भी लेते रहते हैं, और देसी विधि के द्वारा अपने घरों से ही बनाया जाता है। तो आप इस विधि के बारे में भली बात से परिचित भी है, फिर भी एक बात देखिए, स्टडी मैटर के माध्यम से आपके सामने मैटर ऑब्टेन करा जा रहा है कि इस विधि से दही जमाने के लिए सबसे पहले दूध को धीमी आग पर रखकर गर्म करते हैं, जिससे इसमें उपस्थित जीवाणु पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में दूध को किसी मिट्टी के बर्तन में लेकर 21 डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं और तत्पश्चात उसमें जामुन, छाछ या दही मिलाया जाता है। फिर इसको स्थिर अवस्था में जमने के लिए रख देते हैं। जामुन मिलाने के बाद दूध को सर्दी के मौसम में गर्म स्थान पर और गर्मियों में ठंडे स्थान पर रखा जाता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लगभग 8 से 10 घंटे का समय अवधि के अकॉर्डिंग प्रोसेस में टाइम लगता है। सामान्य विधि जो अपने घरों में बनाई जाती है कि पहले दूध को गर्म करो, फिर बाद में ठंडा करो, फिर बड़े पात्र में लेकर उसको ठंडा करने के बाद में जामुन मिलाते हैं और फिर बाद में उसको हिलाते करते नहीं, नॉर्मली कंडीशन रख देते हैं। परंतु अकॉर्डिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसमें मान लो सर्दी का तापमान है, सर्दी में तो अपन देखते हैं टेम्परेचर पे उसको रखते हैं और गर्मियों में रखते हैं ठंडे मौसम में, तो मौसम के विपरीत दूध को रखा जाता है, कन्वर्ट करने के लिए रखा जाता है, क्योंकि फिर बाद में गर्म टेम्परेचर में गर्म में रखा तो दूध की अवधि खराब हो जाएगी। दूसरा दे रखा है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि क्या है, तो वैज्ञानिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग कुछ स्टेप होते हैं। वैज्ञानिक आपको पता ही, वैज्ञानिक क्रमबद्ध प्रोसेस और चरणबद्ध कार्य करता है, और वैज्ञानिक विधि एक इंपॉर्टेंट विधि होती है और इस विधि द्वारा बड़ी क्वांटिटी में दही बनाने के लिए काम में ली जाती है। देखिए वैज्ञानिक विधि के लिए कुछ आपके स्टेप दे रखे हैं। सर्वप्रथम दूध का सुनाव तथा सानना, कि इस विधि से देखें तो स्वस्थ पशु से प्राप्त दूध स्वस्थ व ताज़ा दूध जिसमें अम्लता की मात्रा 0.7% से कम हो, तथा इसको साफ कपड़े से सान कर दूध को कलेक्ट करें। सबसे पहले यह बात दिमाग में होनी चाहिए, दूध का चुनाव करते समय दूध अच्छा हो, स्वस्थ पशु से प्राप्त किया गया हो और उसमें अम्लता की बात करें 0.17% से कम अम्लता देखी जाए। फिर बाद में अच्छे तथा ताज़े कपड़े से उसको क्या कर लेते हैं, अपन सान लेते हैं। सानने के बाद में दूध को एक पात्र में लेके क्या करते हैं, अपन गर्म करते हैं। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, स्वस्थ दूध को 72 से 75 डिग्री टेम्परेचर पर आधा घंटा तक गर्म करते हैं अथवा 10 मिनट तक उबल लेते हैं, जिसमें उपस्थित दूध में सभी प्रकार के जीवाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आधे घंटे तक इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। फिर 21 डिग्री टेम्परेचर पर दूध को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। गर्म करने के बाद में दूध को 21 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा कर लेने से इस तापमान पर दूध में जीवाणु अधिक सक्रिय हो जाते हैं। दूध में अम्लता कन्वर्ट करने जो जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, जो दूध से दही में कन्वर्ट करने में अपनी भूमिका निभाता है, वो जीवाणु सक्रिय हो जाता है और फिर बाद में दूध को दही में कन्वर्ट कर लेता है। चौथा बिंदु दे रखा है दूध में जामुन मिलाना। दूध में जामुन मिलाना मतलब दूध में आमन मिलाना। क्या डालते हैं उसमें, छाछ वाछ डालते हैं, उसको जामुन मिलाना कहते हैं। देखिए दूध को उपयुक्त तापमान तक ठंडा करने के पश्चात उसमें जामुन मिला देना से, जामुन मिलाने के बाद दूध को अच्छी तरह से हिला देना से और उसमें जामुन समान रूप से सारे दूध में फैल जाए और जामुन की मात्रा दूध की अपेक्षा 1 से 2% के बीच में हो। ऐसा नहीं मतलब आपने 1 लीटर दूध ले रखा और 5 लीटर उसमें छाछ डाल दे, वो जामुन नहीं होगा, फिर वो फिर बाद में आपके लिए क्या हो जाएगा, कंपाउंड खराब हो जाएगा। दही बनेगा फ्री मगर वो कोई काम का नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिए जितना आपके पास दूध है उसका 1% ही उसमें क्या मिलाया, जामुन पदार्थ मिलाया जाए, ध्यान रखें। इनोवेशन तथा तापमान नियंत्रण क्या होता है, इनोवेशन से आपको क्या तात्पर्य, देखिए दूध में जामुन मिलाने के पश्चात
जितना समय दही बनने में लगता है उसे इनोवेशन अवधि कहते हैं। इनोवेशन का मतलब दूध से दही में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनोवेशन प्रोसेस कहते हैं, और इस टाइम को इनोवेशन अवधि के नाम से जाना जाता है। दिमाग बात रहेगी। आगे देखिए, ठीक प्रकार से जामुन मिलाने के पश्चात दूध को अंधेरे तथा ढककर 22 डिग्री तापमान पर एक निश्चित स्थान पर रख देते हैं। दही बनने में गर्मियों में 6 से 8 घंटे का समय लगता है, जबकि सर्दियों में 10 से 12 घंटा का समय देखा जाता है। इस प्रकार से अपन इसको करते हैं। जामुन विधि। अब जामुन विधि क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, जामुन किस प्रकार से मिलाया जाए, क्या क्या है, तो उसके बारे में हम कंसिडर करने जा रहे हैं। जामुन वह पदार्थ होता है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से तैयार किया हुआ होता है, जो दूध को दही में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। जामुन है क्या, तो आपको ये बात दिमाग में होनी चाहिए। देखिए, जो मैटर आपके सामने ओपन करवा रखा है उस पूरे मैटर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपन जामुन के बारे में कंसिडर करने जा रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आगे क्या दे रखा है, जामुन मतलब दही में दूध में जो जामुन मिलाते हैं और जामुन मिलाने के बाद में दही में कन्वर्ट होता है, उसको जामुन होता है क्या, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। दूध में जामुन क्या करेगा, पूरे दूध में क्या बताता है, जामुन एज कैटलाइज कन्वर्ट किसमें होगा, दही में। दूध से दही में कन्वर्ट करना प्रोसेस एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है, रासायनिक प्रक्रिया होता है। और ये एक स्थायी परिवर्तन है। कैसा है, स्थायी परिवर्तन। ये भी आपको बात दिमाग में रहे। इसमें कौन सा प्रक्रम संभव होता है, अनुत्क्रमण प्रक्रम। इसको अन्य पर स्टेप द्वारा दर्शाया जाता है, एक स्टेप प्रोसेस। तो ये बेसिकली आपको ध्यान होना नेसेसरी है कि देखिए, दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए उसमें जामुन मिलाते हैं। जामुन एजेंट भूमिका निभाता है। दूध से दही में कन्वर्ट होना पदार्थ में किस प्रकार की विक्रिया सम्पन्न होती है, कोई कौन सा प्रयोग होता है, तो आपको ध्यान रखना रासायनिक परिवर्तन। ये क्या होता है, स्थायी परिवर्तन। क्यों, क्योंकि एक बार दूध से दही बन गया तो किसी भी हालत में आप दही को वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात अनुत्क्रमण प्रक्रम एक दिशा में संपन्न होगा हमेशा। कैसे, एक दिशा में, किसी भी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपन इसको वापस दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना से बेसिकली आपको ज्ञान होना चाहिए। जामुन एक वह पदार्थ है जो लैक्टिक अम्ल, इसके लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया से तैयार किए जाते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, तथा दूध को दही में बदलता है। इसको दूध को दही में बदलने का कार्य करता हुआ कंसिडर किया जाता है। लैक्टिक अम्ल का एक प्रोडक्ट है जामुन, जो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। जामुन बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो प्राकृतिक जामुन, शुद्ध जामुन तथा सामान्य जामुन। जो अपन जनरली जानते हैं कि प्राकृतिक जामुन में दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु अपने आप दूध को दही में कन्वर्ट करना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी एक बार गर्मियों में घर में आप दूध रखते हैं और उसमें आपने जामुन पदार्थ नहीं मिला रखा है, फिर भी दूध ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है, फट जाता है और दही में कन्वर्ट हो जाता है। परंतु उस दही का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, जो खाने योग्य टेस्ट नहीं होगा, वो दूध फटा जाएगा, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये प्राकृतिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है। दूसरा होता है शुद्ध जामुन, जो केमिकल होते हैं, जो आपके लैब में तैयार किए जाते हैं, पाउडर के रूप में होते हैं और उसकी निर्धारित मात्रा में उसमें दूध में मिलाई जाती है और फिर बाद में दूध ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। जो आप देखते हैं ना कंटेनर के रूप में दही आता है, तो दही को बनाने के लिए कौन से ऐसे सास को अवस्था में मिलाते नहीं, तो फिर वहाँ पर क्या मिलाते हैं, ऐसे केमिकल्स पाउडर को मिलाया जाता है ताकि दूध को दही में आसानी से कन्वर्ट कर देते हैं। या तो होते हैं सेप्ट्रोकोकस या होते हैं लैक्टोबैसिलस समूह के जीवाणु के पार्टिकल होते हैं, उसको दूध में मिलाया जाता है ताकि वो दही में कन्वर्ट हो जाए।
सामान्य जामन जो अपने घरों पर काम में लेते हैं, दही है, छाछ है, उसको मिलाने के लिए काम में बनाते हैं, तो वो सामान्य जामन के अंतर्गत आ जाता है। देखिए बेसिकली अपन बात करें दही का क्या महत्व है, तो दही का अपन भोज्य पदार्थ के रूप में विशेष योगदान दही का रहता है। हमारे देश में दही भोजन का एक अभिन्न अंग है। इसे दूध से बनाया जाता है। इसकी मांग सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक रहती है। सर्दियों में दही लोग नहीं खाते हैं, जबकि गर्मियों में लोग दही नहीं खाते हैं, क्योंकि दही क्या होता है, ठंडक पदार्थ प्रदान करता है और इसका एक विशेष महत्व तो सर्दियों में खाने पर क्या हो जाए, गला खराब हो जाता है। दही में वे सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दूध में उपलब्ध होते हैं। दही की भौतिक अवस्था दूध से भिन्न होती है। दही को दूध में जामन लगाकर तैयार किया जाता है। जामुन में जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दही में उपस्थित विटामिन बी तथा विटामिन एक्स बनाने में सहायक होते हैं। दही के उपयोग कैल्शियम और फास्फोरस खनिज पदार्थ की दूध की अपेक्षा अधिक मिलने को मिलता है, क्योंकि दही की अम्लता होती है 0.7 से 9 के मध्य होती है। इन खनिज पदार्थों की घुलनशीलता अधिक होने के कारण दही में अधिक मात्रा में पाई जाती है। कैल्शियम तथा फास्फोरस दही में अधिक होते हैं। दही में पाई जाने वाली प्रोटीन भी अधिक होती है। आयुर्वेदिक तथा घरेलू उपचार में दही का विशेष योगदान रहता है। आयुर्वेदिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे मान लो आपकी दस्त लग रही है, पेट खराब हो रहा है या पेट में जलन हो रही है, तो तब आप दही खाओगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, आराम। ये घरेलू उपाय भी है और आयुर्वेदिक विज्ञान भी इसको प्रायोरिटी देता है कि दस्त, पेशी, आंतों की खराबी आदि के उपचार हेतु दही का उपयोग उचित माना गया है। दही का नियमित सेवन से दस्त, उपापचयता, गैस की शिकायत धीरे धीरे क्या हो जाती है, दूर हो जाती है और इस प्रकार की कोई समस्या आपकी धीरे नहीं होती है। दही का उपयोग, अब दही का क्या क्या उपयोग है, तो देखिए दही का सीधा ही भोज्य पदार्थों में सास के रूप में या डायरेक्ट सीधा खाने में अपन काम लेते हैं। दही को मथकर मक्खन प्राप्त करते हैं और मक्खन से आपको घी प्राप्त होता है। दही से मक्खन और मक्खन से घी प्राप्त करने के लिए दही बनाना अनिवार्य है। डायरेक्ट आप दूध से घी प्राप्त नहीं कर सकते। दही से मक्खन और मक्खन से फिर बाद में घी बनाया जाता है। तो घी प्राप्त करने के लिए दही, दूध को दही में कन्वर्ट करना अनिवार्य हो जाता है। गर्मियों के दिनों में दही के अंदर शक्कर मिलाकर लस्सी बनाकर पीने से आपको शरीर में क्या मिलेगी, ठंडक उत्पन्न होती है, उसका बहुत बेनिफिट होता है। दही का उपयोग श्रीखंड बनाने में भी किया जाता है। दही को सब्जी बनाने के रूप में कटी तथा डायरेक्ट भी अपन खाने में काम में ले सकते हैं। दही बड़ा तथा साग पकौड़ा के रूप में दही का उपयोग किया जाता है। दही पंचामृत का एक घटक है जो धार्मिक कार्य में उत्सव के रूप में काम में लेते रहते हैं। तो ये बेसिकली आपके दही के बारे में टॉपिक था। दही को आपने कंसिडर किया, तो दही की क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपको जनरल दिमाग में होनी चाहिए। अब अपन अगला बिंदु दे रखा है वो मावा। मावा क्या होता है, मावा को बेसिकली अपन कॉन्सेप्ट को कंसिडर करने जा रहे हैं। तो एक बार जो मैटर आपके सामने अपडेट करवा रखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपन कंसिडर करेंगे मावा को। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए आगे आपको दे रखा मावा। अगला प्रोडक्ट क्या है, मावा मिष्ठान के बारे में आपकी बात की जा रही है कि मावा किस प्रकार से होता है, मावा दूध प्रोडक्ट के अंतर्गत क्यों कंसिडर किया जाता है, तो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मावा के बारे में आप सब जानते भी है ना, मावा अपने घर पे भी बनाते रहते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है कि दूध के जल को तीव्र वाष्पीकृत करके निकाल दिया जाता है और फिर बाद में उसको सुखाया हुआ दूध होता है, दूध पदार्थ होता है, उसे अपन मावा कहते हैं। और उसमें ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी होगी, 70 से 75% के आसपास होती है। तो तुम जनरली ये बात दिमाग में होने से, इसमें नमी भी होती है, वसा की मात्रा भी होती है, प्रोटीन भी होता है, दूध में पदार्थ भी होती है, राख भी होती है और लवा पदार्थ की मिलावट भी होती है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट मावा अलग अलग क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मावा बनाने की विधि, तो अपन मावा बनाने की विधि के बारे में वैसे अपन जानते भी और नहीं जानते फिर मिष्ठान वाले दुकान के पास जाके पूछना हलवाई को कि मावा किस प्रकार से बनाते हैं। वो क्या बताएगा, सर्वप्रथम गहरे पैदे की कढ़ाई में दूध को डालकर गर्म करना प्रारंभ करते समय गर्म करते करते
दूध को उल्ट पुल्ट करते रहते हैं, लगातार गर्म करते हैं, उसको दूध को हिलाते रहना चाहिए ताकि दूध जले नहीं। और ऐसा करने से दूध शीघ्र वाष्पित हो जाता है। इस प्रकार के दूध का आयतन धीरे धीरे कम होने लगता है, जो दूध की प्रोटीन फट जाने के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है कि दूध की प्रोटीन क्या हो जाएगी, फट जाएगी। इस समय दूध को तेजी से जलाना प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे वाष्प तेज हो जाती है और दूध कढ़ाई की सतह पर जल नहीं पाए। ऐसे न करने के लिए खोया की सुगंध खराब हो जाएगी। दूध मान लो आपके कढ़ाई पे चिपक गया, जल गया, अपन कहते हैं सामान्य भाषा में अंदाजे को, तो वो ऐसा होने से भले भले दूध कढ़ाई पे हो गया तो फिर बाद में उसका मावा का टेस्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसके पश्चात जब दूध पूर्ण रूप से गाढ़ा हो जाता है, उस कढ़ाई की दीवार को छोड़ने लगता है, तो समझ लेना चाहिए तैयार मावा हो जाता है। कढ़ाई को आग से हटा लेना चाहिए। खोया बनाने के लिए प्रारंभ में दूध को उबालते रहना चाहिए और जब दूध निश्चित अवस्था में गाढ़ा हो जाए उसे 80 डिग्री टेम्परेचर कर देना चाहिए और अंत में अधिक तापमान पर रखकर खोए की क्वालिटी को खराब भी हो सकती है। ये ध्यान दें कि अंत में आप ऐसा नहीं कि हाई टेम्परेचर पे रखोगे फिर बाद मावा की क्वालिटी खराब भी हो सकती है, जल भी सकता है। यह आपको वैसे दिमाग में बात होनी चाहिए। मावा बनाते समय सामान्य क्या बात आपके दिमाग में रखनी देखिए कि शुरू में आग तेज रखें और वाष्पीकरण की प्रक्रिया खास होनी चाहिए। कढ़ाई में दूध की मात्रा उसके आयतन का 1/4 भाग ही रखना उचित बताया गया है। शुरू में दूध को पलटना उल्ट पुल्ट करने की साल क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए और जब दूध गाढ़ा हो जाता है और तीव्रता से उसको दूध को उल्ट पुल्ट करना चाहिए। आखिरी अवस्था में तापमान घटाकर लगभग 70 डिग्री टेम्परेचर पर रखना चाहिए, जिससे जलने की संभावना कम हो। दूध खराब नहीं होगी बात दिमाग में होनी चाहिए। मावा का उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, तो मावा उत्पादन का परसेंटेज आपको निकालना है। मावा की कितनी क्वांटिटी में कितना किलो बनाए और दूध को आपने कितना प्रयोग लिया है उसके अकॉर्डिंग 200 किलो, उसके अकॉर्डिंग मावा का उत्पादन मात्रा आपकी मिल जाती है। गाय के दूध की बात करें तो गाय के दूध में मावा आपको देखने को मिलता है वो 18 से 20% के आसपास 1 लीटर दूध में प्राप्त होता है और भैंस के दूध में 20 से 25 लीटर के आसपास किलोग्राम के अकॉर्डिंग मावा प्राप्त होता हुआ देखा जाता है। मावा का उपयोग मिष्टान बनाने, जितने भी प्रकार की मिठाइयाँ बनती है उसमें मावा का उपयोग किया जाता है। पेड़ा है, गुलाब जामुन है, बर्फी है, कालकंद है, मिल्क केक है, पटुआ है, अलग अलग प्रकार की जितने भी प्रकार की मिठाई होती है उसमें मावा को डायरेक्ट आइसक्रीम उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस क्वांटिटी में मावा पदार्थ को मिलाया जाता है। सामान्य गुण की बात करें तो दूध के गाय के दूध से निर्मित होने वाले मावा का रंग हल्का पीला रंग होता है, जबकि भैंस से दूध का बना हुआ मावा का रंग क्या होगा, एकदम सफेद रंग का सखाट एकदम व्हाइट कलर में देखने को मिलेगा। तब आप मार्केट में जाके मावा की मांग करते कौन से रंग का चाहिए, तो आप बोलते सफेद रंग का चाहिए या ब्राउनी रंग का, तो उसके अकॉर्डिंग आप कहते हैं हमें सफेद रंग का मावा चाहिए, तो सफेद रंग का आपको प्रोवाइड करवाता है। अच्छी क्वालिटी की मावा में पानी तथा वसा दोनों का गठन अच्छी प्रकार से मिला होना चाहिए और पानी और वसा एकदम गठित होना चाहिए। ऐसा नहीं पानी अलग और तेल अलग, वैसा नहीं होना चाहिए, एकदम आपका संगठित पदार्थ होना आवश्यक है। गंध खोया या मावा गंध रहित होता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया के कारण मावा ऑक्सीकृत होकर अवश्य खराब भी हो सकता है। संघनता मावा की सतह चिकनी होती है, सख्त होती है और कणादार होनी आवश्यक होता है कि ऐसा संघटन कणी आकार का होता है। तो ये जनरली बात दिमाग में आपको दे आपने आज इसको दिया मावे को स्टडी किया। अब आपके सामने कंपोनेंट रह रहा है पनीर। पनीर के बारे में सब जानते हैं, पनीर किस प्रकार से बनाया जाता है तो उसके बारे में अपने स्टडी अगले वीडियो के माध्यम से आपके सामने करेंगे और फिर बाद में इस पाठ के पुस्तकों को भी अपन डिस्कस करेंगे। ये था आपका टॉपिक, व्यवस्थित रूप से समझे, स्टडी करें, किसी प्रकार कंफ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट उसके इसका समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहें। थैंक
थैंक यू, धन्यवाद सो मच।